मुल्क की सियासत का एक नया बाब अब शुरू हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि गैर यकीनी अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। पीडीएम की तहरीक से पहले नून लीग की तरफ से इंतहाई जारहाना इनिंग्स की तैयारी की जा रही है और लीगी रहनुमाओं की शोला बयानियाँ जो हैं वो भी हेडलाइंस का हिस्सा बनती रहती हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि दिफाई हिकमत अमली की बजाय काउंटर अटैक की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप डिफेंड करते हैं अपने आप को या काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और ये आपको ज़ाहिर पता है कि कप्तान की हुकूमत है, कैप्टन है, खिलाड़ी है, तो बहुत ही अग्रेसिव खेलते थे। वो हमेशा अटैक ही करते थे, अटैकिंग क्रिकेट थी उनकी। तो यहाँ पर भी वही पॉलिसी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उनके क्रिकेटिंग कैरियर को देखें या उनकी इस गवर्नमेंट के हम टेन्योर को देखें। बहरहाल हुकूमत गिराने की तहरीक है और इस्तीफों की धमकी और मार्च में होने वाले जो सेनेट इंतखाबात हैं, ये जो आम पॉइंट है सेनेट के इंतखाबात, यहाँ पर अब बड़े ज़्यादा बयान दिए जा रहे हैं और सियासी माहौल अब हमने आपको बताया कि इंतहाई गर्म हो चुका है। JUI है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग अपोजिशन तहरीक को लीड करते नजर आ रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ का बयानिया ऐसा है कि पार्टी के अंदर भी कई लोग इससे मुत्तफिक नहीं है, जिसका फायदा जो है वो हुकूमत उठा रही है, जिस पर वो लोग दावे भी कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इस्तीफे दिए तो 15 से 20 आपके ऐसे अराकीन हैं जो कि इस्तीफा नहीं देंगे, जिन्होंने पहले भी आपको सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं दिया था। एग्जैक्टली। और पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ के बयानिए को एलानिया जो है, एलानिया तौर पर उसकी कोई तायीद नहीं की जा रही है, यानी कि ना उसको माना जा रहा है, ना उसको कहा जा रहा है कि हम उसकी तरदीद करते हैं। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान के बुध की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि वो भी नवाज शरीफ के इस बयानिए से मुत्तफिक नहीं है, यानी वही बात कि एतमाद का फुकदान है और ये तीनों जमातें जो पीडीएम की बड़ी जमातें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही हैं। दूसरी तरफ नून लीग के ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ये कहते हैं कि इस्तीफे देंगे फिर देखेंगे सेनेट इलेक्शन कैसे होता है। हुकूमत अरकान जो हैं वो कहते तो यही है कि अपोजिशन धमकियों के बजाय इस्तीफे दे, लेकिन इस्तीफों के बाद की सूरत हाल हुकूमत के लिए भी आसान नहीं होगी। कई आईनी और कानूनी पेचीदगियों का सामना हुकूमत को बहुत कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आ जाते हैं, सारी अपोजिशन निकल जाती है। आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है, तो इस तमाम सूरत हाल पर जो माहिरीन हैं उनसे भी जान लेते हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी जानेंगे कि इन जमातों के जो अपने रिप्रेजेंटेटिव है वो इसको कैसे देखते हैं। तो साबिक इलेक्शन कमिश्नर कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तारिक साहब की जानिब सबसे पहले आयशा बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी जमात में जो तमाम मामला चल रहे हैं तो वो इसको कैसे देख रहे हैं। तारिक साहब, कहिएगा कि दावा जो किया जा रहा है कि इस्तीफों का मरला आने पर मुस्लिम लीग नून के 15 से 20 अरकान मुस्ताफी नहीं होंगे, जो लोग कानून साजी में आपको वोट नहीं देते रहे, तो क्या वो आसानी से इस बार मुस्ताफी हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, जिन लोगों ने कानून साजी में वोट नहीं दिए और वो बग़ैर किसी वजह के गैर हाज़िर थे, कुछ ऐसे मेंबरान थे जो अस्पताल दाखिल थे, कुछ ऐसे थे कि जो मुल्क से बाहर थे, तो इस तरह की जो मजबूरियां हैं उनसे बाकायदा पूछा गया और जो लोग बग़ैर किसी वजह के गैर हाज़िर थे उन्हें बाकायदा शोकास किए गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे उन्हें पार्टी से उनकी रुकनीत को मुअत्तल भी किया जा सकता है। जो पंजाब असम्बली के मेंबरान बग़ैर लीडरशिप की इजाज़त के वज़ीर आला से मिले हैं और उनकी पॉलिसियों की तायीद की है और पार्टी पॉलिसियों पर तनकीद की है, 6 के करीब मेंबरान हैं, उन्हें भी पार्टी ने शोकास नोटिस दिए हैं और उनकी बुनियादी रुकनीत को जो है पार्टी की उसको मुअत्तल किया गया है। तो लिहाजा ये जो डिसिप्लिनरी एक्शन है ये तो उन लोगों के ख़िलाफ़ होगा। बाकी जब वोटिंग होती है तो ज़ाहिर है उसमें बाज़ वक़्त फ़ैसला करना या बाज़ वक़्त मालूम करना मुश्किल होता है कि किस मेंबर ने वो वोट पार्टी के ख़िलाफ़ दिया है, लेकिन उसकी भी तहकीकात होंगी और जब भी पता लगेगा, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो चाहे वो कोई और इलेक्शन हो जिसमें मेंबरान ने पार्टी डिसिप्लिन की रूगर्दानी की है, उनके खिलाफ एक्शन। तारिक साहब, जाती उमरा में जो मीडिया ब्रीफिंग हुई उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े कहा कि पीडीएम के इदारों से कोई लड़ाई नहीं है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तकरीर को देखें तो वो वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि उनकी इमरान खान से कोई लड़ाई नहीं है बल्कि उनको लाने वालों से है। क्या हालात को देखते हुए बयानिए में कोई रद्दोबदल किया गया है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल सही बात की है। जो पीडीएम को इस वक्त लीड कर रहे हैं, जो 11 जमातों का एक अपोजिशन का इत्तेहाद है और उसी के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन ने ये ऐलान किया हुआ है कि हम आइंदा की जो जद्दोजहद है, जो आइनी जद्दोजहद है, जो जमहूरियत को हकीकी मानों में बहाल करने की जद्दोजहद है, वो उसी प्लेटफॉर्म से होगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इदारों के ख़िलाफ़ कोई जंग है या इदारों से कोई लड़ाई है, मौजूदा हुकूमत चूँकि एक इंतहाई नाअहल और नालायक हुकूमत है, जब उसकी कारकर्दगी पे बात की जाए, जब उसकी नालायकियों पे बात की जाए, जब आवाम के मसाइल की बात की जाए, लोगों की रोने धोने की आवाज़ें जब उनके कानों में आती हैं और अपोजिशन की आवाज़ जब
उनके कानों में पड़ती है तो वो फिर इदारों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं और वो ये कहते हैं कि अपोजिशन जो है वो हमसे नहीं बल्कि कोई इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो साफ आ रहा है। कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। हम जिस जद्दोजहद की बात कर रहे हैं वो एक आइनी जद्दोजहद है, कानूनी जद्दोजहद है, ऐन जमहूरी है और सियासी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्शन 2018 का जो जिसे हम कहते हैं कि धांधली ज़दा इलेक्शन है, तमाम जमातों ने कहा है कि उसमें धांधली हुई है, तमाम जमातों ने कहा है कि उसमें मैंडेट चोरी हुआ है, तमाम जमातों ने कहा है कि उसमें PTI की जो हुकूमत है इन्होंने उस इलेक्शन में जो है वो बेईमानी की है। और अब जब ये बात है तो फिर इसका कोई तदारुक तो होना चाहिए। उस तदारुक की हल की हम बात कर रहे हैं, इसमें इदारों के खिलाफ लड़ाई या हुकूमत का इदारों के पीछे छुपना। बिल्कुल ऐसा है कि तमाम जमातों ने कहा कि धांधली हुई है, लेकिन उसके बावजूद जिन जमातों के नुमाइंदे जीते थे और असेंबली में पहुंचे थे उन्होंने हल्फ भी उठाया था, उन्होंने हल्फ उठाने से मना नहीं किया था। बहुत शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उमैर इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अगर मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली से मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो सेनेट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो किस तरह से मुतासिर होगा? देखा कि असूली तौर पर जो हमारे आइन में जिसकी गुंजाइश नहीं है, अगर वो इलेक्टोरल कॉलेज तो बरकरार रहेंगे। अब अगर हमारी मुस्लिम अपोजिशन अगर कौमी असम्बली सूबाई असम्बली से मुस्तफ़ी हो जाती है तो लेकिन जो इलेक्टोरल कॉलेज है, सूबाई असम्बली है, कौमी असम्बली है, वो तो मौजूद रहेंगे। तो उनका मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सेनेट के इलेक्शन मुतासर नहीं होंगे और हुकूमत जो है अपने जो नुमाइंदे होंगे उनको कामयाब कराने में कामयाब हो जाएगी और अपोजिशन की मुस्तफ़ी होने से इलेक्टोरल कॉलेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये एक सियासी बातें हैं। अगर कौमी असम्बली सूबाई असम्बली इस्तीफे दे देंगे तो सेनेट के इलेक्शन नामुमकिन है, लेकिन सदर का अगर इंतखाब हो रहा हो तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज का होना लाजमी अमर है। लेकिन सेनेट के इलेक्शन में तो इलेक्टोरल कॉलेज बरकरार रहेंगे। तो इस लिहाज से तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुतासर को नहीं है, उनको असूली तौर पर गौर करना चाहिए। लेकिन सेनेट का इलेक्शन मुस्तफ़ी तो सेनेट के इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा गहरा असर पड़ जाएगा। फिर हुकूमत को अपना बरकरार रखना या हुकूमत को आगे लेकर चलना वो मुश्किल हो जाएगा, उसमें कानून साजी नहीं होगी। उसमें कमर साहब, अभी आप कह रहे हैं कि मुश्किल हो जाएगा, अभी तो सिर्फ नून लीग ने धमकी दी है। अगर पीपल्स पार्टी भी सिंध से इस्तीफे देती है फिर भी मुश्किल रहेगा या नामुमकिन हो जाएगा हुकूमत के लिए? जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े जो पेंटागन की तरफ पर जो हमारे इदारे होते हैं ना, तो वो फिर सोच में पड़ जाते हैं कि जब ऐसा कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है जिसमें अपोजिशन जो है वो बाइकाट करके मुस्तफ़ी हो गई है, तो फिर उन इदारों को चलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे गुलाम इसाक के वक्तों में भी ऐसा वक्त आया था जब अपोजिशन ने बेनज़ीर ने मुस्तफ़ी हो गई थी तो उन्होंने असम्बली डिज़ॉल्व कर दी थी। उस वक्त इसाक खान के पास इख्तियार थे आर्टिकल 58 के तहत, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बदल जाएगी। फिर वो मुमकिन है कि कोई ना कोई फार्मूला सामने आ जाएगा और हुकूमत को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अभी जो बगावत का केस हुआ है, इससे हुकूमत जो है वो बंद गली में खड़ी हो गई है। जिसने भी शरपसंद ने जाके मुकदमा किया है और शहादरा के थाने में जाकर रात को 2:30 बजे, इससे एक पूरा सिस्टम हमारा जो था वो एक बंद गली में खड़ा हो गया। अब यह बताइए कि ऐसा क्या केस था कि रात को 2:30 बजे जो है वो SHO शहादरा का वो इतनी बड़ी अहम शख्सियत जिसमें आज़ाद कश्मीर के सिटिंग वज़ीर आज़म मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अजीम वतन हैं, उनको भी शामिल कर लिया। जिससे तमाम कश्मीरी बरादरी में जो है वो हलचल मच गई। पूरे इंटरनेशनल लेवल हमें टेलीफोन आ रहे हैं कि वहाँ बड़ी बदमज़गी पैदा हो रही है, हलचल मच गई है। तो हुकूमत की इस नादान दोस्त जो भी इसका नादान कारकुन है उसने जो हरकत की, लेकिन मेरा पॉइंट हुकूमत ने तो डिसओन कर दिया ना, इस मुकदमे को डिसओन कर दिया और जिसने भी ये मुकदमा करवाया उसको डिसओन कर दिया। बहरहाल अब हुकूमत अब बार बार ये कह रही है कि अपोजिशन मुस्ताफ़ी हो जाए, हम ज़िमनी इलेक्शन जो है वो करवा देंगे। आपको क्या लगता है क्या इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन करवाना इतने ज़्यादा हल्कों में मुमकिन हो पाएगा? हुकूमत की नाअहलियत है। आप इतने बड़े पैमाने पर जब मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो बाई इलेक्शन नहीं हुआ करते। फिर हुकूमत को भी एक रास्ता निकालते हुए एक पूरे सिस्टम को डिज़ॉल्व करना पड़ेगा, पूरी कौमी सूबाई असम्बली को डिज़ॉल्व करना पड़ेगा। अब आप ये देखें 160 मेंबर है अपोजिशन के कौमी असम्बली में। अगर 160 मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत हो रही है वो 175 अरकान पर ये मौजूदा हुकूमत जो है वो अपना सरकारी काम हुकूमत कर रही है। वज़ीर आज़म नैब पूरी काबीना है। 160 अगर मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो फिर 175 मेंबर जो हैं
उससे हुकूमत को बरकरार रखना मुश्किल तरीन मसला हो जाएगा। ये सब सियासी बातें होती है लोगों को मुतमईन करने के लिए, लेकिन अंदरूनी खाना तौर पर हुकूमत का रहना मुश्किल हो जाएगा अगर 160 मेंबर जो है वो मुस्तफी हो जाते हैं, सूबाई असम्बली मुस्तफी हो जाते हैं। तो ये फिर मुमकिन है कि ये सिस्टम ना चले, फिर नया इंतखाबात कराने के बारे में मुज़ाकरात शुरू हो जाए। ठीक है कमर दिलशाद साहब, आपने वक्त निकाला, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और आयशा ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कहा तो बहुत ज़्यादा जा रहा है और ये दावे किए जा रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस्तीफे दे दे, अपोजिशन बातें ना करे, लेकिन वाकईतन जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे मुख्तलिफ है। और इतना आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए भी कि अगर वो अपोजिशन इस्तीफे दे दे तो हुकूमत चलाना भी मुमकिन नहीं रहे। बिल्कुल ऐसी है, वो यही बता रहे थे कंवर दिलशाद साहब कि इतनी बड़ी तादाद में जब अरकान असेंबली इस्तीफे देते तो बाई इलेक्शन नहीं होते, फिर दोबारा से इलेक्शन के ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है। बहरहाल अब देखना ये है कि अपोजिशन इस्तीफे देती है या नहीं देती, क्योंकि शेख रशीद साहब तो ये दावा करते हैं कि पीपल्स पार्टी तो इस्तीफे नहीं देती और अपोजिशन भी इस्तीफे नहीं देती। ने आज इशारा दे दिया कि ने इशारा तो दिया, लेकिन इस्तीफे दे देंगे। अब देखना ये है कि ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक है या अमलन भी कुछ होता है।